गुरमीत जी, स्पष्ट क्या कर दिया है इनेलो ने, और पूरा सिनेरियो आप कैसे देख पा रहे हैं सर? देखिए, क्योंकि 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो अब एक चीज तो तय है कि 16 तारीख तक सभी के दुखी, जब तक काउंटिंग नहीं होती, जब तक पोलिंग नहीं होती, तब तक एक प्रकार का सस्पेंस तो अब बना रहेगा। जैसे अब आप जानते हैं कि इस बार हिमाचल में जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस ने खड़े किए, और बीजेपी ने इस बार खड़े नहीं किए। पिछली बार करके वहां पे काफी वो हुआ था पिछले राज्यसभा चुनाव में, जब अभिषेक मनु सिंह भी हार गए थे, और बाद में फिर इस्तीफे भी हुए उन विधायकों के, और दोबारा चुनाव हुआ, ये सब आपको मालूम है। यहाँ पर जैसे अब उस बार यहाँ वहां पर इस बार बीजेपी ने खड़ा नहीं किया, अब क्योंकि यहाँ पर खड़ा कर दिया, और वो दूसरा उम्मीदवार, जैसे कि अभी सब साथियों ने बताया ही कि वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, हालांकि तकनीकी तौर पे वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान पर हैं, और उनके जो प्रस्तावक हैं वो भी निर्दलीय जो विधायक हैं हरियाणा की विधानसभा में, वो लोग हैं जो 3 विधायक उनके साथ खड़े थे, आपने अगर देखा होगा नॉमिनेशन के साथ। लेकिन टेक्टिकल सपोर्ट जिसको हम कहते हैं, या रणनीति के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको खड़ा किया है रणनीति के तौर पे। इस पे कोई बहुत ज्यादा कयास लगाने की जरूरत नहीं है। तो और वैसे भी जब भारतीय जनता पार्टी के पास एक्स्ट्रा वोट हैं, तो एक आदमी को अगर मान लीजिए 2 रोटी खानी है, तो उसको 3 क्यों जबरदस्ती खिलाएंगे? तो अगर 31 वोट है और उनके पास 48 हैं, और प्लस 3 तो 51 हो गए, तो सीधा सीधा गणित है कि उनके पास लगभग 20 वोट जो है वो एक्स्ट्रा हैं। अब अगर आईएनएलडी लास्ट मिनट पे पत्ते खोलेगी और 2 आ जाएं, तो 22 हो गए, तो भी 8 विधायकों की ये बात कही जा रही कि कांग्रेस के अगर तब तक नहीं, और कोई गणित है ही नहीं, और किसी पार्टी के विधायक थोड़ी है। तो या तो कांग्रेस के, और अभी मैं आपकी जब पैकेज सुन रहा था, तो उसमें मुझे यहाँ पर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा था, लेकिन अशोक अरोड़ा जी की आवाज से पहचान हो गई थी। तो वो बल्कि ट्रेनिंग कैंप की बात नहीं कर रहे थे, वो बल्कि ज्यादा मुझे उनकी बात रीजनेबल लगी कि भाई हम लोगों के सब पार्टियों में मिलने जुलने वाले हैं, लोग आते हैं। अब जैसे गोकुल सेतिया के चले गए मुख्यमंत्री, तो अभी अटकल शुरू हो गई। ऐसे ही उन्होंने बड़ा एक प्रैक्टिकल बात कही कि भाई हमारे घर कोई आ जाए, उसको हम लौटा नहीं सकते, और उससे एक अटकलें और सरगर्मी हो जाएगी, इसलिए हम लोग अपना जा रहे हैं। ट्रेनिंग कैंप वाला तो कोई मतलब ही नहीं है। वो कोई इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है कि चंद्रयान से उन्होंने वहां जाना है कि उसके लिए ट्रेनिंग होगी, पहले उनको अंतरिक्ष में कैसे रहना है। तो सिंपल सी बात है, राज्यसभा का चुनाव में इतना कोई, वो तो 1 घंटे में बता दिया जाता है। वो तो अगर उन्होंने समझना है, जो पोलिंग अफसर है, ये उसकी जिम्मेदारी है। जो विधानसभा के सचिव होते हैं, जो पोलिंग करवाते हैं, या रिटर्निंग अफसर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई मतदाता के मन में डाउट है तो वो बताएं, और उसका सैंपल और वो सब शुरू में बताया भी जाता है। तो वो तो गले उतरने वाली बात नहीं। जाहिर सी बात है कि आज की राजनीति में ये बहुत कॉमन बात है कि हो सकता है अभी तो वो बात सामने नहीं आई, हो सकता है उनके मोबाइल भी जहाँ गए वहां पे रखवा लिए जाएं, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो मोटी बात ये है कि जिससे मौका ना रहे खरीद फरोख्त का या बातचीत का, इसलिए उनको उन्होंने, और हिमाचल में क्योंकि कांग्रेस सरकार है और पड़ोस में ही है शिमला, उनको कहा जा रहा है कि भेजा गया है। 70 तो नहीं है वैसे, 100 है। और तो वो वहां पर, चाहे वो जहां किसी होटल में या जहां भी वो रहेंगे। अभी देखिए, कांग्रेस के 37 विधायकों में से सारे गए भी नहीं है। जितना मेरे पास अनुमान है वो यही है कि 30 के करीब विधायक हैं, कुछ के किसी के कार्यक्रम है, किसी को कोई गुरमीत जी, और कोई एक छोटा सा मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। ये खबरें आई थी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मीडिया से बात की, उन्होंने कहा सब 37 एक साथ हैं सर। देखिए, हुड्डा साहब तो खुद प्रेस कर रहे होंगे ना, शिमला में तो नहीं कर रहे होंगे। हाँ तो वो तो खुद यहाँ है, तो 37 कैसे होंगे? हाँ हाँ, तो एनीवे, ये भी बात तो ठीक ये है। तो अब ये मैंने वजह से बताया कि कई बार किसी की उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई राजनीति करती हो, कई बार एक आध विधायक हो सकता है कहीं फंस गए हो, किसी के कोई आयोजन हो, ऐसा सुनने में आया था। मुद्दा ये नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि क्योंकि 2 पास्ट के अनुभव हैं, तो वो जो मुहावरा है कि दूध का जला छाछ भी फूंक मार मार के पीता है। और भारतीय जनता पार्टी ने कई जगहों पर, ये शब्द मैंने पहले भी कहा, ये शब्द तो वेस्ट बंगाल से आया, खेला वाला, खेला होबे करके एक गाना चला था इलेक्शन में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में इस प्रकार के खेल कर दिए। आपको मालूम है, गोवा में और जो कई जगहों पर जो बहुमत या जो संख्या है उसको जुटाना आसान, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अब उनकी सरकार है, उनके पास संसाधन है, सब कुछ है। तो साम दाम दंड भेद आजकल राजनीति में सब कुछ ही चलता है, आप जानते ही। हाँ। तो वो कोई स्वीकार करे या ना करे, तो 16 तारीख तक अब कांग्रेस दबाव में है, इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि उनके पास कुशन है, और लेकिन वो 7-8 विधायक कोई टूटेगा तो नेचुरली वो जब 7-8 होंगे तभी टूटे, 2-4 के टूट से कोई फायदा भी नहीं। दूसरी बात ये है कि आपको मालूम ही है कि राज्यसभा का चुनाव सीक्रेट बैलेट होता भी नहीं।
तो पिछली बार नए नए तरीके निकाले गए थे जिसमें बाद में, लेकिन फिर भी लोगों ने कयास तो लगाए थे कि किसने करा किसने नहीं करा। और हरियाणा अनफॉर्चुनेटली वैसे देश की राजनीति में कोई ऐसा नहीं है कि और देशों में ये सब नहीं होता है, लेकिन हरियाणा तो शुरू से आयाराम गयाराम जो दो विधायक थे उनके नाम से भी जो है वो हरियाणा को ही वो क्रेडिट रहा। और अब जैसे कि बात हो रही है कि राज्यसभा चुनाव में लेकर भी हरियाणा में ज्यादा निगाहें लगी हुई हैं, तो वो 16 तारीख को ही क्लियर होगा। लेकिन निश्चित ही जो संख्या के दृष्टि से चुनाव तो बहुत सीधा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी निर्दलीय इसीलिए उनको चुनाव लड़ाया है, जिससे यदि वो सीट नहीं भी निकाल पाते तो वो भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं गिनी जाएगी, वो निर्दलीय उम्मीदवार की हार गिनी जाएगी। तो वो जो मेन उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो संजय भाटिया है जिन्होंने अपनी सीट सेक्रीफाइस की लोकसभा की और मनोहर लाल जी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीदवार उनके वो हैं, कांग्रेस के वो हैं और निर्दलीय वो हैं। जहां तक आईएनएलडी की बात है, जो ओंकार जी इशारा कर रहे थे, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन नेचुरली सतीश नांदल पहले लोकदल में थे। और लेकिन फिर भी जिस प्रकार की कड़वाहट कांग्रेस के लिए उन्होंने व्यक्त की हुड्डा साहब के लिए कि उन्हें शर्म आनी चाहिए, और जिस तरह की आपने भी जुबानी जंग वाला एक क्वेश्चन पोस्ट किया, ये ठीक है कि चुनाव में सपोर्ट मांगना चाहिए, अपने आप कोई क्यों देगा, लेकिन फिर भी उससे लगता है कि वो तलखी हुड्डा साहब को लेके उनकी पहले भी है। और आखिरी दिन वो क्या करेंगे, अब्सटेन करेंगे या वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के पक्ष में जाएंगे, ये भी 16 तारीख को स्पष्ट होगा। लेकिन इस पे भी जैसे ओंकार जी ने सही कहा कि अभी उनके हाथ में तो बाजी है नहीं, तो वो तो कांग्रेस में जब तक टूट नहीं होगी, और वो भी कोई छोटी टूट नहीं, उनके वोट का भी कम से कम 8 विधायक अगर नहीं टूटेंगे तब तक कांग्रेस को उस प्रकार का खतरा नहीं रहेगा। ठीक है। तो उनके उम्मीदवार निकल जाएंगे, तो 16 तक अब हलचल बनी रहेगी कुछ ना कुछ। सर, बीजेपी ने इसे जटिल बनाया, जो सीधा सा चुनाव था, ये आरोप है ओंकार जी का, और वो कह रहे हैं कि आत्मा की आवाज कौन सी होती है। ये अगर कोई ये सोचता है कि राजनीति जो है वो जो लोग करते हैं वो बड़े संत स्वभाव के हैं या संतों का खेल है राजनीति, तो वो तो है नहीं, उसमें कोई चोरी छिपी वाली बात ही नहीं। अभी बजरंग दत्त जी बार बार ये कह रहे थे कि बीजेपी ने खेल कर दिया, उनके पास पावर है, वो नहीं यहाँ, फिर वो अब साथ में गारंटी भी ले रहे हैं कि यहाँ नहीं होगा, तो वो तो फिर 16 तारीख को ही पता लगेगा ना। अगर बाकी जगहों पे हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है, और पहले 2 बार हो चुका है। नहीं होना चाहिए वो अलग बात है, होना क्या चाहिए, राजनीति वो ऐसे नहीं चलती। मैंने कहा ना कि यहाँ पर तो साम दाम दंडभेद चलता है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी सारे जो भी सत्ता में आने के बाद जितने भी उपक्रम होते हैं वो अपना ही रखे हैं। उसमें बहुत सारे लोग दूसरी पार्टियों से आना जाना, तो ये किसी से छिपा हुआ नहीं, उनके हाथ में एक मौका है, वो ट्राई कर रहे हैं। एक सीट तो उनकी निकल जाएगी, दूसरी सीट के लिए वो ट्राई कर रहे हैं। और जो सतीश नांदल जी ने कहा कि वो वोट मांगेंगे सबसे, तो नेचुरली कोई उम्मीदवार है तो उसका राइट है। अब वो कितने देते हैं, उनका कितनों से कांटेक्ट हो पाता है, कितने लोग वहां गए हैं, कितने लोग आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजनीति में ये सब इधर उधर शिफ्ट करके कोई बहुत फायदा होता है, क्योंकि आजकल दुनिया भर के साधन है कम्युनिकेशन के। और एक जगह की मैं आपको बात बताऊं, किसी स्कूल की बात बता रहा हूँ, वहां पर ये था कि भाई टीचरों के मोबाइल रखवा लिए, या किसी और जगह भी, तो लोगों ने 2-2 मोबाइल रखे हुए थे, एक जमा करा देते थे, दूसरा यूज कर रहे होते। तो अगर लोग आज की तारीख में रीच करना इंटरनेट के जमाने में, बिल्कुल, और संपर्क करना बहुत आसान हो गया है।